इजी है, लेकिन हमारी जो महिलाएं अच्छे स्तर पर मौजूद हैं, जैसे कि सोनिया गांधी जी हैं, शीला दीक्षित जी हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप महिला होते हुए आपको दर्द नहीं महसूस हो रहा है कि किसी की लड़की, किसी की बहन की इतनी बुरा तरह से, इतनी बुरी घटना से जो है उनकी हत्या हो रही है, और हम लॉ को एनफोर्स करने की बजाय हम इतने सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सिंगापुर भेजा गया, इतना लेट भेजा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्राइवेट चार्टर जेट जा रहा है उसकी बॉडी लेकर आने के लिए, लेकिन क्या ये इमरजेंसी मेजर्स एक आम लड़की के लिए नहीं दिए जा पा रहे हैं लॉ में? ये सारे इमरजेंसी मेजर्स जब इतना सारा आंदोलन हो रहा है और क्योंकि इतने अनरेस्ट की आपको डर बैठ रहा है, तब आप जो है दिल्ली को पूरे बंदोबस्त पे लगा दिए हैं और आपने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, और इस वजह से कह रहे हैं कि हाँ, चीफ जस्टिस जो पहले हमारे हुआ करते थे, जस्टिस वर्मा, वो एक कमेटी पे बैठेंगे। ये सारी चीजें जो है ये एक मेरे हिसाब से, आई एम सो सॉरी टू से, बट मुझे लगता है ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है। जब तक कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उन पर जस्टिस नहीं होती है, जब तक कि इन अक्यूज्ड को, जिनकी वजह से हमारी जो 23-year-old रेप विक्टिम थी, जिनकी मौत हुई है, जब तक ये अक्यूज्ड के एक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दी जाती, जब तक उनसे कोई सोशल सर्विस नहीं कराया जाता है, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लॉ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। और सोसाइटी में जो चेंजेस लाने की बात है वो तो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। जी, युक्ता आपने एक साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बोली है। इस वक्त दिलीप तिवारी के पास भी चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। दिलीप, लोग ये पूछ रहे हैं और आप बताएं कि जिस जघन्य अपराध की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, क्या लगता है कि सरकार भी हिल गई है उससे और कुछ एक्शन अब नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए आकाश, एक भारतीय राजनीति में एक जो सबसे मुश्किल पहलू है वो ये है कि सब ऐसे ही चलता है और देश इसी तरह से चलता है। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की जहां तक बात अभी हमारे जो मेहमान हैं वो कर रही थी, तो महिलाओं की अगर आप ताकत देखें तो संसद में लोकसभा की अध्यक्षा महिला है, नेता विपक्ष महिला है, यूपीए के चेयरपर्सन महिला हैं। इसके अलावा आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात कर लें या एक और ताकतवर दल जो अपनी शर्तों पर सरकार को घुटने टेकवाता है वो है मायावती। उसकी अध्यक्ष जो है, मुखिया जो है, वो एक महिला है। लेकिन जब एक लड़की की बात आती है तो आप संसद ठप करके, बाकी सारे काम रोक के, आप क्या इस बिल की बात नहीं कर सकते थे, इस सख्त कानून की बात नहीं कर सकते थे? और दूसरी बात जो एक बड़ा अहम पहलू है यहाँ पर, कि जब आप बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए, जब आप बात करते हैं कि जुडिशरी में जो जजेस की जगह खाली है वो भरी जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो पहले के जो केसेस हैं इस तरह के, चाहे रेप से जुड़े हो, चाहे छेड़छाड़ से जुड़े हो, जिस तरह का रवैया पुलिस का है, तो कई बार तो यह भी मांग उठी कि पुलिस की जो खाकी वर्दी है उसका ही रंग बदल दिया जाए, तो कम से कम इनकी मानसिकता बदल जाएगी। सवाल एक बड़ा है कि देश में जब महिलाओं की इज्जत पर आंच डालने वाले इस तरह के मामले आते हैं तो सड़कों पर लोग उतरे बिना ना तो जो सरकारें हैं वो जागती हैं, ना राजनीतिक दल जागते हैं। और सड़कों पर तो दिलीप आज देश भर में लोग उतरे हुए हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में देखें तो जंतर मंतर से लेकर जेएनयू तक, फिर लखनऊ में, बेंगलोर में, कई शहरों में अभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त आइए अहमदाबाद चलते हैं और समझते हैं केतन जोशी से कि छोटे छोटे बच्चे राजनेताओं को क्या संदेश दे रहे हैं। केतन, देखिए आकाश, आज सुबह से जिस स्कूल में हम इस वक्त खड़े हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने, हालांकि उनकी उम्र नहीं है इस तरह का कुछ स्टेप लेने की, वो काफ़ी नाबालिग है, फिर भी उन्होंने आज एक सिंसियरिटी से प्रे किया और प्रार्थना की कि ऐसी वारदातें उनके साथ न हो। और इसी वक्त हमारे साथ कुछ टीचर्स भी और अभिभावक है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके जहन में कौन कौन से सवाल उठे। अच्छा ये बताइए, इस घटना के बाद आप क्या सोचते हैं? आप भी एक माता पिता है, अपने बच्चों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बस हम तो ये सोचते हैं कि इसके बारे में सरकार को खास ध्यान देना चाहिए और उसके लिए कोई अच्छा सा कायदा भी निकालना चाहिए, जिससे जो ये बलात्कारी लोग होते हैं वो कुछ ये कांड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को तुरंत ही कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग एक करने से पहले सोचे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को, यानी कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे जैसे कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें ताकि लड़कियां बाहर निकले तो आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे। तो आकाश, अभिभावकों ने तो यहाँ तक तय कर लिया है कि अब सरकार तो जब करेगी तब करेगी, लेकिन अभी से उनके बच्चों को, खासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तालीम दी जाए ताकि वो अपने आप को इस समाज में सुरक्षित रख पाए। आकाश जी, अहमदाबाद से वापस लौटते हैं। युक्ता, कैसे छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी दुखी हैं और परेशान हैं इस वक्त, ये अभी हमको सुनने को मिला।
ये सुन के आपको क्या लगता है, छोटे बच्चों को क्या सीख दी जाए, क्या बोला जाए उनको? अफसोस की बात है कि इतनी